Hello students, I am Deepak Garg from GHG Academy Chagraund. Now I am going to discuss types of plan. Types of plan from chapter number 4. प्लान वैसे तो दो तरह के होते हैं, सिंगल प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान। लेकिन कुछ प्लान ना तो वो सिंगल होते हैं ना स्टैंडिंग होते हैं। सिंगल प्लान की फर्दर टाइप्स है जैसे बजट एंड प्रोसीजर। स्टैंडिंग की फर्दर टाइप है पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल। और जो ना तो सिंगल है स्टैंडिंग, वो ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी है। कई बार ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर कंपनी ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करती है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिसपे कंपनी पहुंचना चाहती है। जो कंपनी की सेल, प्रॉफिट रिलेटेड हो सकते हैं, सर्वाइवल रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। हर कंपनी अपने एंड पॉइंट, जो उसके फाइनल रिजल्ट उसको देखती है। तो ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट्स होते हैं जिस तक कंपनी पहुंचना चाहती है। ये पहला प्लान है, ये ना तो सिंगल है ना स्टैंडिंग है। सेकंड होता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी एक कंप्रहेंसिव प्लान होता है जो हम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बनाते हैं। जैसे एक कंप्रहेंसिव प्लान है जिसको हम ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाते हैं। इसमें हम इन्वायरमेंट की जो चेंजेस है वो कंसिडर करते हैं। इन्वायरमेंट कौन सा? जो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंट्रोलेबल नहीं है। एक्सटर्नल जितने इन्वायरमेंट है वो कंट्रोलेबल नहीं है। उनको कंट्रोल करने के लिए हमें स्ट्रेटजीज तो बनानी पड़ेंगी ना किसी तरह की। थर्ड प्लान होती है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी एक तरह का स्टैंडिंग प्लान है। ये जर्नल गाइडलाइंस और स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इंप्लॉइज को गाइड करने के लिए, ताकि वो अपने डिसीजन करेक्ट ले सकें, हम पॉलिसीज बनाते हैं। हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। तो पॉलिसीज एक है पर्सनल पॉलिसी, जिस बेसिस पे हम प्रमोशन डिमोशन करते हैं। एक पॉलिसी होती है सेल पॉलिसी, मैं कैश पे चीज बेचूंगा, दैट इज सेल पॉलिसी। एक होती है प्राइस डिटर्मिनिंग पॉलिसी, जिसमें मैं मेरा मतलब प्रोडक्ट इस प्राइस पे बेचा जाएगा, प्राइस डिसाइड करने की पॉलिसी, दैट इज प्राइस डिटर्मिनिंग पॉलिसी। फोर्थ प्लान है मेरा प्रोसीजर। प्रोसीजर एक स्टैंडिंग प्लान है जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, किसी काम को करने के लिए हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो हमने सीक्वेंस फॉलो किया, पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। अगर कंपनी ने किसी एम्प्लॉइज को रखना है तो एम्प्लॉइज को रखने के लिए जिस प्रोसीजर से उसको रखा जाएगा, जैसे पहले हम उसको उसका रेज्यूमे मंगवाएंगे, और रेज्यूम मंगवाने के बाद हम उसको जो है उसका इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू के साथ उसका टेस्ट लेंगे, फिर उसको हम ये क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब जो प्रोसीजर के साथ हम किसी मतलब चीज को करते हैं, किसी एक्टिविटी को करते हैं, उसको प्रोसीजर कहते हैं। मेथड क्या होता है? मेथड एक प्रेस्क्राइब वे और मैनर होता है। मेथड एक तरीका होता है जिससे हम अपनी जॉब या टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं। मेथड एक पर्टिकुलर जो वे होता है जिससे हम अपना काम कर पाते हैं। रूल क्या होते हैं? रूल वो जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं। रूल वो जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें बताती हैं क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं। जैसे कई फैक्ट्री के बाहर लिखा होता है कि नो स्मोकिंग जोन, लेकिन क्या आजकल लोग स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं? तो लेकिन लिखा होता है ना, मतलब ये एक पाबंदी लगा दी है। रूल बनाए बाद में जाते हैं, तोड़ पहले देते हैं लोग। रूल्स का ये है। रूल एक तरह का स्टैंडिंग प्लान है। अब होता है बजट। बजट क्या होता है? बजट एक एस्टिमेशन होता है कंपनी का, कितना मेरे पास मनी है, कितना मटेरियल, कितना टाइम। जैसे मैंने प्लानिंग करनी है, कितना मुझे मटेरियल मनी चाहिए, मतलब इट इज अ फिगर स्टेटमेंट, इट इज एस्टिमेटेड स्टेटमेंट जिसमें हमने कितना पैसा चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे मुझे, वो बजट के अंदर आ जाते हैं। बजट एक सिंगल प्लान है। एक होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम एक डिटेल स्टडी होती है जो हमने सारे प्लान अभी स्टडी किए, जैसे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, ये सारी चीजों की स्टडी की। इसको सभी को साथ में रख के हमने अपने आउटकम तक पहुंचने के लिए करना। जैसे किसी बंदे ने कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल करनी है, नई बिल्डिंग ओपन करनी है, तो एक तरह का वो एक प्रोग्राम है। किसी ने कोई फीस्ट ऑर्गेनाइज करना है, किसी ने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो वो फंक्शन में जितनी चीजों की मैनेजमेंट होगी, प्लानिंग होगी, बजट, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, सारा कुछ यूज किया जाएगा, दैट इज द प्रोसीजर। अब हमने स्टडी क्या किया है? हमने टाइप्स ऑफ प्लान स्टडी किया है, जिसमें कुछ प्लान सिंगल है, कुछ स्टैंडिंग है, कुछ नाइदर है, कुछ ना सिंगल है। अभी सिंगल प्लान क्या होंगे? जो हम वन टाइम यूज करेंगे, जैसे 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 हम यूज करते हैं, जैसे बजट एंड प्रोग्राम। जो स्टैंडिंग प्लान के होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, मतलब जिसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, जैसे पॉलिसीज अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, प्रोसीजर अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, मेथड्स अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, रूल्स अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ प्लान पे है। इस पे सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार
पेपर में केस स्टडी आती है और पूछते हैं क्वार्टेड लाइन भी लिखो, क्वार्टेड लाइन भी लिखो। जो क्वार्टेड लाइन होती है, अगर आप केस स्टडी का पैराग्राफ पढ़ोगे, आइडेंटिफाई करोगे तो प्लान उन्होंने पूछा होगा, उसके साथ वो क्वार्टेड लाइन पूछ लेते हैं। अगर आपको मीनिंग क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो केस स्टडी में आप इजीली हर लाइन को मतलब ढूंढ पाओगे। तो आज का मेरा टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लान पे है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क्स की जो एमसीक्यू आजकल आ गए हैं उनमें भी ये आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, आइडेंटिफाई में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी वो पूछ सकते हैं, तो डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया मटेरियल, बनाया हुआ मटेरियल अच्छा लगा है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, व्यू करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे दें। मेरा जो स्टडी है, मेरी जो मतलब प्रॉपर मेरे चैनल का नाम है वो बिजनेस स्टडी मंत्रा है, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वैल्यूएबल कमेंट, व्यूज़ अपने इसको दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।